हरे कृष्णा। सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सके। हरे कृष्णा। अरे पंडित जी उठिए। अरे पंडित जी उठिए। क्या अभी सोते रहते हैं उधर? सनातन धर्म पूरा खतरे में है और आप एक यहाँ सो रहे हैं। थोड़ा बाहर निकलिए, प्रचार कीजिए, भागवत गीता कीजिए। बेवकूफ कहीं का, मतलब निद्रा में बैग न डाल रहा है एकदम। मारेंगे खींच कर। 4 दिन बेटा राइट विंग के वीडियो का देख लिए, तुम्हें अब अपने आप को कट्टर हिंदू समझने लगे? सनातन धर्म की चिंता होने लगी तुम्हें? अरे बेटा, सनातन का मतलब होता है सनातन, जो कभी खत्म नहीं हो सकता। 1000 साल पहले भी सनातन था और 1000 साल बाद भी सनातन था। वो हमारे तुम्हारे प्रचार करने पर नहीं टिका है। समझ में आए? अरे खतरा किस बात का है यार? व्हाट इज द डेंजर? भगवान अपने साथ, प्रभु है अपने साथ, तो डर कहाँ है? अरे जब यार कोतवाल तो डर कहाँ है यार? और तुम क्या कर रहे थे? हम प्रचार नहीं कर रहे हैं। इतना बड़ा मंदिर ऐसे खोल दिए बेटा। जितनी तुम्हारी उम्र नहीं ना, उस समय से पंडित जी कर रहा हूं मैं। समझ में? ये मेरा देख रहे हो स्टेटस देख रहे हो? फोन देख रहे हो? स्टेटस में सब जय श्री राम, जय भद्रकाली, जय माँ दुर्गा, ओम नमः शिवाय, सब झंडा त्रिशूल गाड़ के एकदम लिखा हूं, जागो हिंदू जागो। जैसे पेट्रोल में जब आग मिलता है ना तो अंगवा धधक जाती है, वैसे ही धधकता हुआ एकदम मैं कट्टर सनातनी हूँ। कट्टरता कूट के भरी है। तो कुछ नहीं, सब प्रचार हो रहा है, हम लोग स्टेटस से जब जागृत कर रहे हैं। पर पंडित जी, अगले जनरेशन को कौन देगा ये ज्ञान? अरे यार, ये सब आगे के जनरेशन प्रचार करने की बात मैं बताऊँ। ये सब जो आजकल के सब निब्बा निब्बी, सब आजकल के जो उटकाऊ बटकाऊ जो हैं, सब जो लौंडा लौंडी घूम रहे हैं, उनको प्रचार करने को कह रहे हो? सब राक्षसी सेना है, कलयुगी सेना है, सब प्रचार करें इनको हम? अभी हमारा मुंह खुलवा रहे उनके बारे में, अभी इनके पोल खोले हैं अभी हम। एक बार हमको सब बुलाएं कि आइए पंडित जी वहाँ चलिए, कॉलेज में चलिए। तो हमको लगा कि चलो कॉलेज में जा रहे हैं, थोड़ा करेंगे, प्रवचन कथा करेंगे तो कुछ प्रचार हो जाएगा, कुछ दक्षिणा मिल जाएगा। तो हम चले गए कॉलेज के अंदर। तो कॉलेज के अंदर ससुर से पूछने लगे सब कि वो बताइए बिग बैंग थ्योरी क्या होता है, और वो क्या कहते हैं बाई चांस थ्योरी क्या होता है, और वो पता नहीं किसका किसा, वो जो रिचर्ड डॉकिंसवा है उसकी किताबुआ से पूछने लगे सब। और वो क्या नाम है उसका, सैम हैरिसवा, उसकी किताब से पूछने लगे सब कि बताइए सैम हैरिस तो कहता है भगवान नहीं है। और वो जो ऐसे जो चलता है व्हील चेयर हुआ, उसका क्या नाम है? हाँ, स्टीफन हॉकिंसवा। तो उनकी किताबुआ से पूछ रहे हैं सब कि वो बताइए, वो कहते हैं भगवान नहीं, आप कहते हैं भगवान है, समझाइए कैसे कनेक्शन है, कैसे स्पिरिचुअलिटी है। तो हम कहें कि नहीं, ये सब तुमको नहीं आता है, कुछ कथा वथा पूछो, बताएं भागवत से, रामायण से। तो कहे नहीं, वो तुम तो मानते ही नहीं, वो तो मिथोलॉजी है। तो जब मिथोलॉजी मानते तो तुमको बुलाए गाय को? ससुर बेइज्जती करने के बुलाए यहाँ पर? कॉलेज के अंदर बिठा के बेइज्जती कर रहे हो? हम ऐसे लोग को प्रचार करेंगे? प्रचार करने लायक नहीं है सब। हाँ, तो अब इनका उपाय भैया सिर्फ एक ही, कल की अवतार। जब कल की भगवान आएंगे ना, तलवारवा लेके जब कचकचा के जब गर्दनवा काटेंगे, फचफचा के जब खूनवा निकलेगा ना, और इनके हाथ से जब टिकटॉकवा छीन के जब डिलीट करेंगे, इनका उपाय ही है। ऐसे प्रचार उचार से बात नहीं बनने वाला। तब तक तो टाइम है, तब तक हम महाविष्णु के भी भक्त हैं, महाविष्णु की तरह लेटे रहते हैं। सांस आता है, सांस चला जाता है, काम चलता रहता है, प्रचार होता रहता है। और समय आएगा तो प्रचार अपने आप होगा, और तब तक तो भैया महाविष्णु जी का समय है। पर पंडित जी, महाविष्णु तो पूरा संसार चला लेते हैं, पालन पोषण कर लेते हैं, पूरे संसार को मैनेज कर लेते हैं। पर आप क्या करते हैं लेटे लेटे? मंदिर तो चलता नहीं, आए बड़ा प्रचार करने। हमारा बेइज्जती कर अभी हैं? अभी तेरे को अभी देता हूँ श्राप। भैया मंदिर भक्त पंडितों का कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि भैया जो हमारा सनातन धर्म है वो हजारों सालों से चला आ रहा है और आगे भी हजारों सालों तक चलता जाएगा, क्योंकि सनातन है और सनातन कभी खत्म नहीं हो सकता। सिर्फ जय श्री राम का स्टेटस लगाएंगे और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होता रहेगा। इसके लिए हमें किसी प्रकार की मिस्टरी एक्टिविटी करने की आवश्यकता नहीं है, कोई प्रचार प्रसार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। पर दोस्तों, अगर हम इतिहास में जाते हैं और इसको थोड़ा समझने का हम प्रयास करते हैं तो हमें समझ में आता है कि एक समय ऐसा भी था जब भारत के अंदर बुद्धिज्म एक मेजर डोमिनेंट रिलीजन बन चुका था और हिंदुइज्म यानी सनातन धर्म कहीं बैकफुट पर आ गया था।
तो धीरे धीरे समय के साथ साथ वो बुद्धिज्म कहां पर गायब हो गया, कहां डिसअपियर हो गया, किसी को कुछ पता नहीं चला और दोबारा से सनातन धर्म एक मेजर डोमिनेंट रिलीजन बन गया। अगर हम कुछ रिसेंट एग्जांपल की बात करें तो साउथ कोरिया का एग्जांपल लेते हैं। 1940 के समय साउथ कोरिया में सिर्फ 2% क्रिश्चियन पॉपुलेशन थी, पर 2014 तक वो 2% से बढ़कर 30% तक पहुंच चुकी थी। मतलब कि 3 जनरेशन के अंदर 15 गुना ग्रोथ क्रिश्चियनिटी की बूम बूम साउथ कोरिया के अंदर। पर धीरे धीरे दोस्तों ये जो ग्रोथ है कहीं कम होने लगता है। अगर हम 2015 के गैलप कोरियन पोल के रिपोर्ट की बात करें तो साउथ कोरिया के अंदर 69% ऐसे यूथ हैं जो कि अपने यंग एज में किसी भी प्रकार के रिलीजन या किसी प्रकार के रिलीजियस फेथ को फॉलो नहीं करना चाहते हैं। द ग्राउंड ट्रुथ प्रोजेक्ट के रिपोर्ट के हिसाब से साउथ कोरिया के अंदर जो क्रिश्चियनिटी का जो डिक्लाइनेशन है इसके कई कारण हैं, बट उनमें से जो सबसे प्रमुख और सबसे इंपॉर्टेंट कारण यही है दोस्तों कि जो मॉडर्न जो यूथ हैं उनके जो नीड हैं, उनके जो इंटरेस्ट, कंसर्न और उनके एक्सपेक्टेशन के ऊपर क्रिश्चियनिटी कहीं खड़ी नहीं हो पा रही है, वो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रही है। दोस्तों इन दोनों एग्जाम्पल से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एक समय जो रिलीजन सबसे टॉप पर है वो अगले ही समय सबसे नीचे आ सकता है, और जो सबसे नीचे है वो अगले समय सबसे ऊपर आ सकता है। मतलब रिलीजन कभी फैल सकता है, कभी कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वो लोगों को कितना प्रैक्टिकल लग रहा है, कितना लॉजिकल लग रहा है, कितना इंस्पिरेशनल लग रहा है, कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है। जो साउथ कोरिया के अंदर हुआ वो भारत में भी हो सकता है और कहीं ना कहीं भारत में हो रहा है। इसीलिए दोस्तों अगर आप और मैं हम चाहते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति और सनातन धर्म आगे बढ़े, इसके लिए दोस्तों हमें करंट डेमोग्राफिक ट्रेंड्स को पढ़ने की, समझने की आवश्यकता है। हमें समझने की आवश्यकता है कि कौन से सिस्टम जो है आउटडेटेड होते जा रहे हैं, कौन से नए सिस्टम आ रहे हैं, लोगों का इंटरेस्ट क्या है, पब्लिक क्या चाहती है, उनका क्या नीड है। इन सारी चीजों को पढ़ने और समझने के साथ ही हमें अपने आप को टाइम टू टाइम अपने आप को इनोवेट और अपग्रेड करने की आवश्यकता है। नहीं तो दोस्तों टाइम के साथ हम भी कहीं गायब हो जाएंगे, कहीं एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि नए लोग सनातन धर्म से जुड़ें, इसकी शिक्षाओं को अपनाएं, तो हमें नए लोगों को बताने की आवश्यकता है कि अगर आप सनातन धर्म से जुड़ते हैं भाई साहब तो आपके जीवन शैली में क्या बदलाव आएंगे। अगर हमारे सनातन धर्म के अंदर मिशनरी एक्टिविटी नहीं होता तो आज पूरे विश्व के अंदर सनातन धर्म को मानने वाले लोग नहीं होते। इसी कड़ी में हम आगे एक नया प्रोजेक्ट लेकर आए हैं दोस्तों। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम कई प्रकार की बुक्स को पब्लिश करना चाहते हैं, कुछ ऐसी किताबें जो वैदिक कल्चर और वैदिक स्क्रिप्चर से जुड़े हुए जो भी डाउट्स और मिसकंसेप्शन हो उनका उत्तर देती हूं। इन किताबों को दोस्तों हम पूरे भारत में फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं ताकि लोगों को हम अवेयर कर सकें सनातन धर्म की शिक्षाओं से। इस काम को करने के लिए हमें कुछ स्किलफुल टैलेंटेड वॉलंटियर्स की आवश्यकता है। कुछ ऐसे वॉलंटियर्स जिनको ट्रांसक्रिप्शन करना आता हो, जिनको बुक्स का कवर डिजाइन बनाना आता हो, जिनको बुक्स का लेआउट बनाना आता हो, या फिर जिन्हें डायग्राम्स और पेंटिंग का स्किल हो। अगर आपके पास इनमें से कोई भी स्किल है दोस्तों तो आप प्लीज हमें ज्वाइन करिए और हमें हेल्प करिए ताकि हम इस प्रकार की बुक्स को हम पब्लिश कर सकें और लोगों को अवेयर कर सकें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक गूगल शीट है, आप उसको भरकर आप बता सकते हैं कि आपके अंदर क्या स्किल है, क्या टैलेंट है। आप में से जो भी लोग इस प्रोजेक्ट में हमें वॉलंटियर करेंगे उन सभी लोग के साथ हम आगे एक वीडियो बनाएंगे और उसको हम अपने शिक्षार्थकम के इस प्लेटफॉर्म पर भी पब्लिश करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों इसको प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल शिक्षार्थकम को। आपसे भी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप हमें प्लीज कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी जरूर करिए ताकि इस प्रकार की वीडियोस को हम रेगुलर इंटरवल पर बनाते रहें। अगर आपको इस प्रकार की टी शर्ट पसंद है तो आप इनको हमारे ऑनलाइन मर्चेंडाइज आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से भी जरूर जुड़िए ताकि हम आपको रेगुलर कुछ ना कुछ कंटेंट शेयर कर सके। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।